ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कशन किया था। उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर कैसे डिफरेंट होता है बैटरी से, और उसमें कैसे पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज कैसे उस पर जा रहा है। तो थोड़ा सा आज समराइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने अभी तक जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं कैपेसिटर में, क्या क्या पॉइंट है और उन्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फार्मूला। कैपेसिटर के लिए बात करें तो कैपेसिटर में मेन फार्मूला जो होगा हमारा वो होगा Q इज इक्वल टू सी वी वाला। ये फार्मूला होगा जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कैपेसिटर का। क्लियर। उसमें से भी हमने बात किया था कि यार जैसे चार्ज चेंज होगा वी भी चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो इस पे बेस्ड हमने डिस्कशन किया था कि कैपेसिटेंस के डिफरेंट फार्मूले रहते हैं। तो कैपेसिटेंस के डिफरेंट फार्मूले हमने डिस्कस करने थे। सो कैपेसिटेंस की बात करें, सो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस वो है सी। तो सी, ये जो है सी कैपेसिटेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी पैरेलल प्लेट के लिए। सो कैपेसिटेंस का हमने डिस्कस किया था यार पैरेलल प्लेट के लिए क्या रहेगा। तो पैरेलल प्लेट के लिए अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं कि यार पैरेलल प्लेट मतलब इस तरीके की दो प्लेट है और एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, और प्लेट को हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे पूरा नेगेटिव रहेगा। क्लियर। तो इसके लिए जो हमने सी का फॉर्मूला देखा था, तो इसके लिए सी का फॉर्मूला क्या आया था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर। तो हमने इसका एक सेक्शन डिस्कस किया था कि अगर डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर डाई इलेक्ट्रिक टी थिकनेस के लिए सिर्फ है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, के एप्सिलॉन, सॉरी के यहाँ पर नहीं आएगा। अगर सिर्फ टी थिकनेस के लिए हमने बात की तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या किया था, डी माइनस टी, और जो टी है उसका इक्विवेलेंट आ जाता है टी बाई के करके। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ये किसके लिए डिस्कस किया था, बात कर लेते हैं। ये सेकंड सिनेरियो है जब दोनों पूरे प्लेट में क्या फिल है, एक के डाइलेक्ट्रिक फिल है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। जबकि थर्ड सिनेरियो था पॉजिटिव नेगेटिव बीच के बीच की अगर यहाँ पर डिस्टेंस डी है और डाइलेक्ट्रिक वो सिर्फ किसी टी थिकनेस के लिए था, टी थिकनेस के लिए। तो हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था। तो पहले प्लेट के लिए ये बातें थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात और थी जो हम ऐसे साइड पे भी कंसिडर कर सकते हैं उस चीज़ को, क्या कि फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, मेटल्स एंड कंडक्टर्स, जो के होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए उनका जो सी भी हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये हम रेंज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले प्लेट के बारे में हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड डिस्कशन इस टाइप का किया हुआ था। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, यूजफुल रहेगा आपके लिए। सेकंड हमने डिस्कस किया था, स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर में भी हमने 2-3 टाइप डिस्कस किए थे। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में याद हो तो स्फेरिकल कैपेसिटर में पहला डिस्कस किया था कि एक इनर सर्किल, एक आउटर सर्किल, एक इन सर्किल और एक आउटर सर्किल, जिसमें अगर हमने आउटर को ग्राउंड किया हुआ है और हमने इनकी कुछ रेडियस दे दी है कि ये मान लेते हैं ए रेडियस है और ये रेडियस है बी, तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोई बता सकता है? कैन समवन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कैपेसिटेंस का आंसर क्या आता है? कोई आंसर करे? सर चलिए देख लेते हैं। तो ये होता है यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता ही है। और ए और बी, बिकॉज आउटर जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आउटर अर्थिंग ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आउटर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज होती हैं, ए इंटू बी बाई वी माइनस ए। सो ये यहाँ पर यूज हो जाता है किसके लिए, अगर
ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें आउटर को हमने अर्थिंग दी हुई है, आउटर पार्ट को। अगर हम इसमें इनर वाले को देते हैं अर्थिंग तो फिर क्या सिनेरियो रहेगा, मतलब सेम क्वेश्चन, बस अर्थिंग इस बार जो दी है वो इनर वाले को दी हुई है, तो ये इनर वाले को अर्थिंग दी है। अभी भी पैटर्न वही है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। तो फिर जो सी का फॉर्मूला हो जाता है वो सी का हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बताया अगर इनर को अर्थिंग किए तो बाहर वाली डिस्टेंस ही यूज होती है, मतलब बी स्क्वायर, बी इंटू बी टाइप यूज होती है, सो बी माइनस ए ये वैल्यू आ जाती है थर्ड। फोर्थ, अगर सिर्फ एक आर रेडियस का स्फीयर है, तो सिर्फ एक आर रेडियस का स्फीयर है आर ये पूरा, तो सिर्फ अगर डायरेक्टली आर रेडियस का स्फीयर है तो वी कैन डायरेक्टली राइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये चीजें थी वो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए डिस्कस की हुई है। क्लियर? तो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है कि यार कैपेसिटर के लिए ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के लिए, ये हमने रीड किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने देखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है। थर्ड बात कर लेते हैं, थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर बात करें तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब कुछ इस तरीके का जिसमें ए टू बी रेडियस पे दो डिफरेंट सिलेंडर रहेंगे। तो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो हमने सेम कंसिडर किया हुआ है, उसमें मान लेते हैं कुछ रेडियस है, तो इसकी रेडियस है ए और बाहर वाले की जो रेडियस है वो है बी। तो इन दो ए और बी के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता है सी का फार्मूला क्या आ जाता है, इसका फार्मूला आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए। तो ये एल एन का ध्यान देना है, लॉग यहाँ पे रहता है। अगर हम बात करें तो एक और चीज़ हमें इसका मतलब डेटा गिवन है, एक डेटा और क्या गिवन है, इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कल कि ये सारे फार्मूले कैसे होते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें कैपेसिटर से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं आज के डिस्कशन के लिए, आज इनसाइड द कैपेसिटर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करेंगे, ध्यान दें, कैपेसिटर में अगर हम कुछ भी देखें तो मैं डिराइव जरूर पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए करूंगा, लेकिन वो सबके लिए वैलिड है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो देख लेते हैं पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए एक चीज डिराइव देख लेते हैं। तो पहला है हमारा एनर्जी इन ऑफ अ कैपेसिटर। तो पहले हम देख लेते हैं एनर्जी stored in a capacitor, stored in a capacitor। तो कोई बता सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी हमने अभी जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है उनके लिए हमने एनर्जी देखी थी कि एनर्जी हम कैसे देख सकते हैं। सपोज ये कैपेसिटर है हमारा और हमें पता है ये प्लस है, मतलब ये प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है लेट्स से, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, और हमें इसमें एनर्जी देखनी है कि ये डी डिस्टेंस है, एनर्जी कितनी होगी। तो हमें कौन सी एनर्जी देखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखनी है। मतलब हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि इसका ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, ये मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है डी वी, इसका वॉल्यूम है डी वी। तो हमें देखना है यहाँ पे इस डी वी के अकॉर्डिंग इस पे कितना चार्ज रहेगा। एक सेकेंड हो, ओके, हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में हमने एक बात की कि यार कैपेसिटर के अंदर एक छोटा सा जो वॉल्यूम है डी वी, इस वॉल्यूम पे हमें निकालनी है एनर्जी।
कि कितनी एनर्जी होगी। तो अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक चीज़ डिस्कस किया था एनर्जी डेंसिटी करके, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या था, डी यू बाय डी वी। कोई फॉर्मूला बताएगा एनर्जी डेंसिटी का क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ओके गुड, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो मतलब काम बन गया कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको डी यू को और इस तरफ डी वी ले जाएंगे। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू डी वी का। तो इस तरीके से यहाँ पे काम बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन होके सॉल्व आ जाएगा। अब बताना है हमें कि यार ई का फॉर्मूला कितना होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं ई का फॉर्मूला कितना होता है। याद है कैपेसिटर के अंदर ई कैसे निकालते हैं? देखें कैपेसिटर के अंदर ई, तो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एक ई होता है एंड नेगेटिव भी इसी तरफ होता है। सो ड्यू टू नेगेटिव प्लेट भी होता है। सो मैं अगर बात करूं कि ई ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव वाला भी ऐड होता है प्लस नेगेटिव वाला भी ऐड होता है, दोनों मिलके अगर बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है। प्लेट के लिए फॉर्मूला हमें पता है। तो फाइनल आंसर हमारा आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर उसे क्यू लिखना चाहते हैं सो वी कैन राइट क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एनर्जी है कि इतना एनर्जी वहां पर हमारा रहता है। तो हम बात करते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी का इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करना है हमें इनटू डी वी। यार ये वॉल्यूम छोटा सा लिखना है, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है डी वी, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने बताया कि यार इसे मान लो कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स है, तो थिकनेस तो डी एक्स है, इनटू एरिया भी यूज करना पड़ेगा ना। तो एरिया तो इसमें प्लेट का एरिया यूज होगा, मतलब क्या यूज होगा, ए इंटू डी एक्स, ये यूज होगा इसमें। तो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डी वी की बात करें तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स टाइप का। क्लियर? यार अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि एक्स यहाँ पर कहीं है ही नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है हमें सॉल्व करने की, ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारी चीजें बाहर आ गई। हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू एरिया, ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होगा वो टोटल क्या आ जाएगी, पूरी डी आ जाएगी। तो वो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो u इज इक्वल टू अगर देखें तो ये आगे हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक एरिया कैंसिल, तो आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और थोड़ा सा हमें याद है अगर, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही सी की वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देख लेते हैं क्या। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हो गया एक फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमें पता है साइड में कि Q को क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी। सो अगर हमने लिखा Q को C इंटू वी, तो C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर होगा, एक C कैंसिल आउट होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ C वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, थर्ड लेट से Q स्क्वायर बाई वी, सी वी हो गया। और सपोज हमें Q और V चाहिए, तो हमें पता है कि V को क्या लिख सकते हैं, क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी वी हमने लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। जैसे यहाँ पे बात करें कि यार क्यू इज इक्वल टू कितना है, सी वी है, तो वी इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई सी। तो यहाँ पे या फिर एक वी को अलग रख देते हैं, लिख देते हैं क्यू बाई सी। सॉरी, हम सोच रहे हैं एक क्यू बाई सी का आ गया है रिलेशन, एक सी और वी का रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट रिलेशन हमें चाहिए क्यू और वी का, क्यू और वी का, तो ठीक है चलेगा। इसमें से क्यू स्क्वायर की जगह एक क्यू हटा देते हैं, तो इसमें से हाफ इंटू क्यू बाई सी लिखते हैं। और क्यू बाई सी हमारा क्या होता है, वी होता है।
तो इसका मतलब थर्ड जो रिलेशन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा हाफ Q इंटू V। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का कि हमारे पे टोटल जो फाइनली रिलेशन है वो कितना रहेगा। ये हमारा डिस्कशन हुआ एनर्जी इनसाइड अ कैपेसिटर कितना रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद कर ले कि एनर्जी इनसाइड अ कैपेसिटर कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर देख सकते हैं। चले तो मैं दिखा रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। एक बार देख ले एनर्जी इनसाइड अ कैपेसिटर निकालने में हमने क्या क्या पॉइंट देखा। किसी को कुछ डाउट है तो बताए। सर पूछे। सर लास्ट सेकंड स्टेप में डाउट है डेरिवेशन के। ओके, यहाँ पर बताएं सेकंड सर सर एरिया कैसे कैंसिल हुआ वहां पर, क्योंकि a इंटू डी एक्स वाला बीच वाला एरिया होगा ना। अरे नहीं, हर बार कैपेसिटर में एरिया का मतलब सोचो, डेप्थ में हम फील कर रहे हैं। कैपेसिटर अगर आपको देखना है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ऐसा बना हुआ है इस तरीके के सारे ही दोनों कैपेसिटर। जब भी मैं कैपेसिटर बात कर रहा हूं तो आप ऐसे समझे कि ये इन डेप्थ है, ये इस तरीके से कैपेसिटर रखा हुआ है, डेप्थ में गया हुआ है और उसमें आपने बीच में एक वॉल्यूम कंसिडर किया। तो जब आप वॉल्यूम कंसिडर करोगे तो ये प्लेट का ही तो पूरा एरिया यूज करोगे ना। आप हाँ समझ सर। रहे हो, ये फ्रंट एरिया कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है फ्रंट एरिया। ये हमेशा ध्यान देना। अगर आप फ्रंट एरिया निकालोगे तो फिर डीएक्स यूज करने लगोगे ना। हाँ फ्रंट सर। एरिया नहीं है, ये डेप्थ एरिया है। ठीक है, हाँ कैपेसिटर सर। में कभी भी ऐसा फ्रंट एरिया लेते ही नहीं है, हमेशा उसकी प्लेट का एरिया लेते हैं, डेप्थ का एरिया लेते हैं। ओके, बाकी लोग बताएं। ये फॉर्मूला तुरंत याद करना चाहिए आप लोग को। सर कल हमने पैरेलल प्लेट्स के लिए पोटेंशियल को लिखा था ना E इंटू डी, हाँ, वैसे ही पोटेंशियल निकाल के उसको Q से मल्टीप्लाई करके U निकाल नहीं सकते। कैसे पोटेंशियल को क्या कर दे। Q से मल्टीप्लाई, V इंटू Q होता है ना U। ओके, V इंटू क्यू यू, हाँ उस तरीके से देखो भी हाफ कर, हाँ उस तरीके से हाफ कर सकते, बट प्रॉब्लम पता है क्या आएगी उस तरीके से करने में। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्लियर। तो पोटेंशियल तो एक वेरिंग क्वांटिटी है ना, डिफरेंट डी के लिए पोटेंशियल अलग अलग है। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx लेके 0 टू d के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, आपने लिखा कि सर v लिखना है, v इज इक्वल टू, आपने ये लिखा v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि इससे ही Q इंटू वी से निकाल सकते हैं क्या वर्क डन, तो Q इंटू वी तो निकाल सकते हैं, बट ये याद रखना कि ये v d के हिसाब से बदल रहा है। तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा Q इंटू ई करके, और d को क्या लेना पड़ेगा, dx से 0 टू d के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा, तो वैल्यू वहां पे आएगी। तो x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाई 2 करके आएगा, 1/2 वहां पर आ जाएगा। ओके सर। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करना है बहुत, वो ध्यान देना है थोड़ा सा। ओके, चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई गेस ये सबने याद कर लिया होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हमने देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं, फोर्स फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर हमें देखना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज लेट्स से एक प्लेट है, लेट्स से एक प्लेट है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है। सो ये पूरा प्लस है और ये पूरा माइनस है। अभी आपको करना क्या है आपको किसी भी एक प्लेट पे फोर्स निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन
मान लेते हैं इस प्लेट को कुछ 1 2 नेम दे देते हैं, ये 1 ये 2। तो मान लो आपको निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स तो सिंपल होता है यार, Q ऑन 2 इंटू E एट 2 ड्यू टू 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव प्लेट जो है इस पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यार Q इंटू ई करके इसे फोर्स मिल रहा होगा, और बिकॉज ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिंग नेचर का फोर्स इसे मिल रहा होगा। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2, तो ये ध्यान देना है कि आप कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहे हो, इस प्लेट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, तो वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा मतलब Q अपॉन, या पहले मैं सिग्मा ही लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं साइड में इसके लिए लिख देता हूँ क्या कि field inside the capacitor, electric field inside the capacitor, वो जो होती है वो हो जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बट ड्यू टू वन प्लेट, बट ड्यू टू एनी वन ऑफ द प्लेट्स क्या होगा, ई ड्यू टू प्लेट अगर देखें तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, तो वो होगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन द प्लेट आ जाएगा, ये भी Q और वो भी Q, तो आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फोर्स हो जाता है अगर हम किसी भी प्लेट पे बात कर रहे हैं। डन? ओके। अब स्टार मार्क वाली बात आती है। स्टार मार्क वाली बात, when a dielectric is filled, बात करना है कि अगर एक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं तो फिर वहां पर क्या हो जाने वाला है, समझे। मतलब ये एक था और यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया है क्या, एक के डाई इलेक्ट्रिक। तो बताना है कि क्या प्रॉब्लम होगी। तो कोई बता सकता है क्या आंसर आने वाला है? कैन समवन आंसर, क्या आंसर आएगा? सर वो Q स्क्वायर अपॉन 2A इंटू K एप्सिलॉन नॉट ऐसा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट टाइप आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये आ जाएगा, बट याद रखना है ये रॉन्ग आंसर है, और हमें पता है ये मिसकॉन्सेप्शन है हमारा, तो हम उसे करेक्ट करेंगे। फोर्स अभी भी यही रहेगा, फोर्स जो रहेगा वो रहेगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही रहेगा। ये जो है ये करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं क्या रीजन क्या है। आप समझे कि रीजन सब लोग समझेंगे। रीजन क्या है? रीजन है, रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक होगा, ये डाई इलेक्ट्रिक कभी प्लेट के उस तरफ होगा क्या? नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कहीं पर भी हो, बट जहां पर प्लेट रखी हुई है, मतलब ये जो प्लेट जहां पर रखी हुई है, ये डाई इलेक्ट्रिक वहां पर तो नहीं होगा ना। मतलब आप समझे, आप कुछ इस तरीके से समझे, ये डाई इलेक्ट्रिक है और मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पर और एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स अगर फोर्स मैं इन दोनों के बीच पूछ रहा हूँ तो डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होगा। लेकिन सोचो मैंने चार्ज यहाँ पर रख दिया है, तो इन दोनों के बीच फोर्स पूछ रहा हूँ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस स्पेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स इस डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम पे, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पर के बदल जाएगा, यहाँ पर के डिफरेंट होगा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। लेकिन ये जो स्पेस है
यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा ना, तो इसका मतलब प्लेट जहां पर रखी होगी वहां पर तो डाइलेक्ट्रिक होगा ही नहीं कभी। तो इसलिए फोर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि फोर्स ऑन अ प्लेट कैलकुलेट करते समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो लेते हैं कि प्लेट जहां पे रखी हुई है, और जहां पे प्लेट रखी हुई है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट की कि एप्सिलॉन नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये बदल जाएगा यार। अगर मैं बात करूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर, तो ये देखो बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी फिर वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट जो भी है वो बदल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी लेकिन फोर्स वहां पर नहीं बदलेगा। तो ये यार क्लियर है सबको, हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? यार किसी को कुछ डाउट है इस सेक्शन में तो बताएं। सर वो फोर्स का फिर से एक्सप्लेन करो। ओके, तो फोर्स का पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं, फोर्स का हम ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाई इलेक्ट्रिक में ही चेंज होगी ना। सपोज, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करें यार, 2 मिनट थोड़ा। ओके, हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स कैसे चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि सपोज ये फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये के डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट तो यहाँ पे रखी हुई है ना, डाइलेक्ट्रिक जस्ट प्लेट से पहले खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये जहाँ पे प्लेट रखी हुई है, हमने तरीका क्या है, फोर्स कैसे निकाला है, हमने फोर्स निकाला चार्ज इनटू वो फील्ड क्या है उस जहाँ पे वो प्लेट का चार्ज रखा हुआ है। तो जहाँ पे प्लेट रखी हुई है इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ यहाँ पे तो अगर फील्ड देखें तो यहाँ पर तो फील्ड सिर्फ क्या रहेगी, क्यू अपॉन ए टू ए एप्सिलॉन नॉट रहेगी ना। यहाँ पे तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, डाइलेक्ट्रिक जस्ट प्लेट से पहले ही खत्म हो जाएगा ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब चार्ज ऐसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा है तो फोर्स में ये डाइलेक्ट्रिक का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये प्लेट विदाउट ऐसे फील्ड पे रखी है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्लेट के जस्ट पहले तक ही होता है। तो समझ आया यार? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? समृद्धि कुछ बोले, कुछ डाउट? नहीं सर, आ गया। ओके ओके, चले तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये दोनों चीजें एक बार फिर से रिव्यू कर ले सब लोग, जो हमने एनर्जी और ये बात की, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बार आप लोग सारे लोग फिर से फोकस करें, यहाँ से रिवाइज करें स्टार्टिंग से ही। पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला, सारे लोग स्क्रीन में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एक बार याद करते हुए चलेंगे। तो पैरेलल प्लेट के लिए, देन स्फेरिकल कैपेसिटर्स,
then cylindrical capacitor, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हमने देखा, देन हमने देखा कि फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालना है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का साइड में डिस्कशन जो लिखा हुआ है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए तो नए टॉपिक पे आते हैं और यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, सीखना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे अपनी हमारा नई टॉपिक, इट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर को चार्जिंग कैसे करना है वो हमें देखना है कि चार्जिंग में क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मतलब अब आप देखिए कैपेसिटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं दो पैरेलल प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें कैपेसिटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेलल प्लेट से है और इसे हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हो गई हमारी बैटरी और ये हो गया हमारा कैपेसिटर। ओके, अब खास बात ये है कि बैटरी है तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल हम लार्ज बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है छोटा बनाते हैं। बट कैपेसिटर में क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स को सेम हाइट का बनाते हैं। क्लियर। अब बात क्या होगी, जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा और कैपेसिटर की तरफ जाने वाला है। क्लियर। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हम देख लेते हैं वो क्या क्या होता है। नंबर 1 अगर हम बात करें लेट से एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब एकदम टाइम 0 था, मतलब कब, इनिशियली एकदम इनिशियली अगर हम बात करें तो क्या होगा। इनिशियली ये बताओ क्या कैपेसिटर के पास कोई चार्ज है क्या, नहीं। ये जो प्लस माइनस मैंने दिखाया ये अभी है ही नहीं कैपेसिटर के पास। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट पूरा फ्लो होगा, मतलब करंट पूरा चार्ज फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कभी इनिशियली पूछा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है, मीन्स इट वर्क्स एज अ वायर। क्लियर। तो कभी अगर पूछे कोई कि t0 पर इनिशियली क्या होगा तो याद रखना है कि इनिशियली क्या होगा, ये कैपेसिटर एक वायर की तरह काम होगा और उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। क्लियर। मतलब एकदम डायरेक्टली पूरी करंट इससे पास हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। फिर बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट, लेट्स से किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पे बात करते हैं। तो टी पे बात करते हैं तो कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज आ गया होगा। सो हम बात कर लेते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो कैपेसिटर पे लेट से कुछ चार्ज आ गया, वो आ गया है क्या, स्मॉल क्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल आ गया है। सो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर वो हो गया कुछ V डैश, इसे Q डैश मान लेते हैं, ठीक है। So charge on a capacitor is some Q dash and potential of a capacitor is V dash. दोनों रिलेटेड कैसे होंगे, that Q dash is equal to C into V dash, ये दोनों रिलेटेड होंगे। बट इट इज गारंटीड कि अगर बैटरी का पोटेंशियल है कुछ V, डन, बैटरी का पोटेंशियल है V, इसका कैपेसिटेंस है कुछ C। क्लियर। तो ये कंफर्म है कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, V डैश बैटरी जितना तो नहीं पहुंच पाया, अभी हम किसी नॉर्मल इंस्टेंट पे बात करें तो V डैश इज लेस देन V। हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं कि अभी जो इसके पास पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। क्लियर।
बट बात करते हैं आफ्टर फुल चार्ज। आफ्टर फुल चार्ज मतलब फुल चार्ज का मतलब क्या है, कब तक चार्ज होता रहेगा। सोचने वाली बात है यार, ये बैटरी जो V है, अगर ये हायर पोटेंशियल है और ये कैपेसिटर लोअर पोटेंशियल है, तो करंट जाता रहेगा, चार्ज जाता रहेगा। कब दोनों का सेम हो जाएगा, जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो आफ्टर फुल चार्ज मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, सेम एज बैटरी, सेम एज बैटरी। तो उसका पोटेंशियल जो होगा बैटरी जितना हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा, तब उसमें फाइनल आएगा। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनल चार्ज अगर हमें निकालना है तो हमें पता चल गया कि बैटरी जितना ही होगा फाइनल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। ये हो जाएगा हमारा क्या कि यार उस पर फाइनल चार्ज इतना रहने वाला है। अच्छा, अब बताना है क्यों फुल चार्ज के बाद ये कैपेसिटर आगे चार्ज नहीं होगा। रीजन कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी ना। क्लियर। सो आफ्टर फुल चार्ज, आफ्टर फुल चार्ज हमें एक ये पॉइंट ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाता है, इनिशियली 0 रहता है। सो अगर हम बात करें तो आफ्टर फुल चार्ज its resistance becomes its becomes infinite। क्लियर। मतलब कि नो करंट पासेस। तो नो करंट पासेस का मतलब क्या है कि ये समझो कि किस कैपेसिटर को इस सर्किट से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फिजिक्स में इस चीज को बोलते हैं बेटा ओपन सर्किट। मतलब सोचो ये बैटरी कनेक्टेड है, देखें ये बैटरी कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर था। क्लियर। अभी आपने क्या किया, कैपेसिटर फुल चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर हट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से चार्ज कभी जाएगा ही नहीं। क्यों, बिकॉज इट इज ओपन। तो इसका मतलब ये आफ्टर फुल चार्ज जो है वो कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। सो इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट वहां से पास नहीं होने वाली है। ये चीज हमें डिस्कस करना होता है आफ्टर फुल चार्ज। तो ये कुछ पॉइंट है कि किस तरीके से कैपेसिटर में चार्जिंग और फुल चार्जिंग में डिस्कशन हम करते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पूरा सेट हो गया ये क्या कि इनिशियली क्या होता है, फाइनल क्या होता है और फुल चार्ज पे क्या होता है। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देके चीज़ों को समझ लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा जाता है। एग्जांपल, एग्जांपल ये है, सपोज एक हमने V वोल्ट की बैटरी डाली और एक कैपेसिटर है C। तो ये C नॉट का कैपेसिटर है और ये V नॉट की बैटरी है। डन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या पूछा जाता है कि आफ्टर फुल चार्ज क्या हो जाएगा। सो आफ्टर फुल चार्ज क्या क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। भाई ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। अब देखो आफ्टर फुल चार्ज हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 फाइनल चार्ज। सो सबसे पहले आपको निकालना है नंबर 1 फाइनल चार्ज, या लेट्स से पहले लिख लेना है दोनों चीजें। पहले लिखना है आपको इनिशियल चार्ज, पहले बात करना है कि इनिशियल चार्ज कितना था। तो इनिशियल चार्ज क्यू आई तो था 0। फिर बात करते हैं फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा C इंटू कितना पोटेंशियल फाइनली हो जाता है, बैटरी जितना, मतलब C नॉट इंटू V नॉट। ये हो जाता है इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज। तो यहाँ पे आ जाता है कि चेंज इन चार्ज, तो चेंज इन चार्ज तो हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो वो कितना हो जाएगा, C नॉट V नॉट। अब ये जो चेंज इन चार्ज मैंने बोला ये है क्या चीज, वो आपको समझना है। ये जो चेंज इन चार्ज है, दिस इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। मतलब क्या है, सोचो उसके पास, बड़ी सिंपल सी बात है, उसके पास पहले 20 चार्ज था और बाद में हो गया 80। तो इसका मतलब बैटरी से कितना गया, 60 चार्ज गया।
तो ये हमने निकाला है, जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द चार्ज फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज गया, इस चीज को हम बोलते हैं क्या, कि ये हमारा है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे एक चीज निकाल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द बैटरी। तो सबसे पहले हमें इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। देन नंबर 2 निकालेंगे क्या, वर्क डन बाय बैटरी। और याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग ये सारी चीजें, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें समझा रहा हूँ। वर्क डन बाय बैटरी, तो बेटा बैटरी का वर्क डन अगर हमें देखना है तो होगा W इज इक्वल टू Q विच इज डेल्टा Q इंटू V। अब याद रखना कि ये अलग अलग हो सकता है, ये होगा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज गिवन बाय द बैटरी, ये वो चार्ज गिवन बाय द बैटरी, और ये है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर, जैसे बात करें, मैंने बात की कि यार हम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं चार्ज मैं अगर ये निकालता वर्क डन ऑन द कैपेसिटर तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि ये जो V है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बट हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय बैटरी। तो बेटा बैटरी के लिए तो पोटेंशियल हर समय कांस्टेंट रहेगा ना, कल मैंने ये बताया था बैटरी और इसमें डिफरेंस क्या है। तो बैटरी और इसमें यही मेजर डिफरेंस है कि बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो वर्क डन बाय बैटरी। देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक थर्ड क्वेश्चन आता है क्या, एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर। सो एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर। अच्छा तो बहुत सिंपल है, एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर अगर निकालना है तो आपको डेल्टा U निकालना है, वो क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और आप U निकाल सकते हैं कैसे, आपको Q पता है, आपको C पता है, आपको V पता है, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल सकता हूँ हाफ C इंटू फाइनली उसका पोटेंशियल कितना हो गया V, सो हाफ C इंटू V स्क्वायर माइनस हाफ C इंटू इनिशियली कुछ पोटेंशियल था क्या, नहीं तो नहीं था, तो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर। तो ये सबको समझ में आया एनर्जी गेन कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी गेन निकाल सकते हैं, एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो कुछ डाउट है इसमें तो बताएं, किसी को इसमें कुछ डाउट। सर वो डेल्टा क्यू का मीनिंग और एक बार बताइए। ओके वेट आई विल एक्सप्लेन। ओके देखें, तो डेल्टा क्यू का मीनिंग हम समझ लेते हैं। यार ये डेल्टा क्यू क्या है, समझे। डेल्टा क्यू यहाँ पर है कि चार्ज कितना चेंज हुआ, मतलब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा चार्ज कैपेसिटर आपने लगा दिया, मतलब यहाँ पर देखें कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, लेट से एक कैपेसिटर का चार्ज हो सकता है 50, बट आपने बैटरी के साथ लगाया है 20 चार्ज, मतलब ये बैटरी है और आपने ऑलरेडी इसे 20 कूलम चार्ज दे रखा है प्लस माइनस। क्लियर। और बैटरी मान लेते हैं 50 वोल्ट की बैटरी है, तो समझ आया कि उस केस में वर्क डन बाय बैटरी पूरा थोड़े ना कर देंगे 50, तो उस केस में इनिशियली कुछ होगा, फाइनल कुछ होगा, वी विल फाइंड द चेंज इन द दिस। इसको चेंज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ प्रॉपरली, इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू दिस चेंज इन चार्ज, और वो हो जाएगा C0 V0 माइनस 0। क्लियर। तो चार्ज फ्लो इन द बैटरी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो बैटरी से फ्लो होगा वो होगा चेंज इन चार्ज कितना हुआ, अगर पहले से होगा तो फिर वो चार्ज नहीं बैटरी को कराना पड़ेगा फ्लो। सो इसलिए मैंने यहाँ पर किया कि वर्क डन बाय बैटरी अगर निकालेंगे तो होगा चेंज इन चार्ज इनटू V। फॉर दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर अभी के लिए सॉल्व करूँ, सो वर्क डन बाय बैटरी आएगा, चार्ज इन फ्लो कितना हुआ, फाइनल चार्ज है C0 V0 माइनस इनिशियल चार्ज है 0। चाहिए तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल है V, सो Q फाइनल कितना है C0 V0 माइनस इनिशियली कितना है 0। अच्छा बैटरी का पोटेंशियल कितना है V0, तो आंसर आ जाएगा C0 V0 का स्क्वायर। इतना वर्क किया इस बैटरी ने। क्लियर। तो ये पता चल गया कि यार बैटरी ने टोटल इतना वर्क किया अपना चार्ज फ्लो कराने में। लेकिन जब हमने बात की एनर्जी और गेन इन कैपेसिटर, तो वो होगी हाफ CV स्क्वायर V0 का स्क्वायर C0, और बाद का तो 0।
तो इसका मतलब इसकी एनर्जी आई हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, बैटरी ने तो काम किया सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, बट एनर्जी आई इतनी, तो बाकी एनर्जी कहाँ हो गई। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, हीट लॉस और लॉस ऑफ एनर्जी। तो मतलब ये है कि जब भी हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ऐसा नहीं है, हमारी एनर्जी लॉस भी होती है। तो अगर हम बात करें कि हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी वर्क डन बाय बैटरी ने कितना काम किया अपॉन माइनस एनर्जी कितनी चेंज हुई कैपेसिटर की। तो लेट्स से ये कुछ ऐसा है कि बैटरी ने काम किया 100 और एनर्जी स्टोर हुई 30, तो लॉस कितनी हो गई 70 हो गई लॉस। तो ये एक सेटअप हो गया कि किस तरीके से हम लॉस एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आई गेस क्लियर होगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय बैटरी सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर है माइनस ये कितना है हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो इससे पता चला कितनी हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, इतनी एनर्जी क्या हो गई लॉस हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एनर्जी लॉस हो गई। तो याद रखना कि एग्जाम में ये चारों चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 कि चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर 2 वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, नंबर 3 एनर्जी गेन कितनी की कैपेसिटर में, एंड नंबर 4 एनर्जी लॉस कितनी हो गई है। तो सब लोग को ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात ये है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा ट्रिक बाद में बता दें, नहीं अभी बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक रखनी है क्या, कि कई बार क्या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एनर्जी लॉस ही पूछता है। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए देखो आपको ये निकालना पड़ेगा ना, आपको पहले बैटरी निकालना पड़ेगा, फिर ये यू निकालना पड़ेगा, फिर एनर्जी लॉस निकाल पाओगे ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एनर्जी लॉस के लिए डायरेक्टली हम एक ट्रिक निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी, और इसको क्या कहते हैं हीट लॉस भी बोलते हैं, दो डिफरेंट वर्ड से पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो आपको याद हो कि ये एनर्जी का ही फॉर्मूला है एक टाइप का, बट याद रखें कि कंजर्वेटिव पार्ट क्या है, चार्ज है। तो हम चार्ज के फॉर्मेट से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में है कि फाइंड द हीट लॉस, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या कि डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दें, ये थोड़ा सा ध्यान दें, वैलिड फॉर वन कैपेसिटर ओनली। अच्छा नॉट एग्जैक्टली वन कैपेसिटर, मल्टीपल कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो डेल्टा क्यू आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे मल्टीपल कैपेसिटर के लिए, और सी भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए मल्टीपल कैपेसिटर के लिए नहीं, मतलब मैं इसको यूज करने बोलता, क्योंकि गलत हो जाता है, आप लोग यूज नहीं कर पाते वैसे। तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि इट इज वैलिड ओनली फॉर वन कैपेसिटर, बट इट वर्क्स easily फॉर वन कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर के लिए बहुत ही इजीली वर्क करता है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक कैपेसिटर वाले कॉम्बिनेशन में कभी भी पूछा जाए तो हम डायरेक्टली डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c कर सकते हैं। तो अभी देख लो एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर दिस एग्जांपल यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, क्या हीट लॉस निकालना था ना, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन चार्ज। तो देखिए चार्ज कितना चेंज हुआ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो आप देखोगे कि सी नॉट वी नॉट ही चार्ज चेंज हुआ है। सो ये हुआ अपॉन 2 सी नॉट। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये आई गेस सबको समझ आ गया है। कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। नंबर 1 चार्ज, देन नंबर 2 पहले देखना है कि कितना फाइनल चार्ज आ जाएगा। तो नंबर 1 फोकस इनिशियल एंड फाइनल चार्ज, देन वर्क डन बाय बैटरी, देन एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर, देन हीट लॉस। अभी कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, सारे स्टेप्स ही सॉल्व करेंगे अभी के लिए, जब हम एक एग्जांपल देंगे। चलें तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
सब लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल? सर ओके, हाँ पूछें। वो क्यू इनिशियल हमेशा 0 ही लेंगे ना? नहीं लेंगे, वो क्वेश्चन में देगा। अगर प्लेट में कुछ चार्ज दे दिया है तो फिर वो उतना चार्ज हम वहां पर लेंगे। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है कि नहीं? कुछ इस तरीके से सोचो, ये है 10 वोल्ट, डन। एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी 5 वोल्ट से चार्ज है। अगर ये 5 वोल्ट से चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास क्यू इनिशियल 0 नहीं है। क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू वी, और कितना होगा? जो भी सी नॉट होगा इंटू वी कितना है? 5। ये सबको समझ आया कि जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज हमेशा क्या रहे? 0 रहे। क्लियर रहेगा सबको? इनिशियल चार्ज हो जाएगा सी इंटू वी। अगर वो कुछ पोटेंशियल से चार्ज है तो फिर इसका मतलब इनिशियल चार्ज है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। सोचो उल्टा भी तो हो सकता है कि ये प्लेट नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, बट बैटरी का तो ये पॉजिटिव है, मतलब एट द एंड इसे क्या बना देगा? पॉजिटिव ही बना देगा। इसका मतलब इसका जो इनिशियल चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स में भी सारी चीजें सीख लेंगे, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप एग्जांपल अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। तो चले देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स से पहले स्टार्टिंग से करते हैं। इसके पास इसका कैपेसिटेंस है लेट्स से 2C0, और जो हमने एक बैटरी लगाई है वो है कुछ 4V0 की। क्लियर? 2C0। देखो इनिशियली मैंने कुछ V दिया है क्या? नहीं। इनिशियली अगर पोटेंशियल नहीं दिया है दैट मीन्स क्या है? ये अभी अनचार्ज कैपेसिटर है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? देन फाइंड एनर्जी gained by capacitor, gained by capacitor, comma, work done by battery, work done by battery, and work done by battery, and थर्ड पार्ट क्या था? हीट लॉस। तो ये सारी चीजें जल्दी से फाइंड करके बताएं सब लोग। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें इसे। सबसे पहले आपको देखना है क्या? चार्ज के बारे में। नंबर 1 चार्ज देखना है। क्यू इनिशियल कुछ था क्या? नहीं, बिकॉज वोल्टेज कुछ नहीं था। क्यू फाइनल क्या हो जाएगा? जो बैटरी का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर का भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? C इंटू वी फाइनल। तो हमें पता है कि इसका C कितना है? 2C0 है, इंटू वी फाइनल कितना है? 4V0 है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका 8C0V0। अब सॉल्व करना शुरू करें। चले सब लोग जल्दी से सॉल्व करें, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर मैसेज करते जाएं। W का आंसर, U का आंसर और वर्क का आंसर। ओके गुड। अभिषेक गुड। ओके अभिषेक थोड़ा सा आंसर करें, बोले अभिषेक। अभिषेक अनम्यूट योरसेल्फ। आंसर। हाँ सर, ये किस चीज का आंसर है? ये एनर्जी का है। वाह, तुमने सीधे एनर्जी निकाल दी चेंज। मैंने पहले बताया कि वर्क डन निकाल लो, कोई बात नहीं, सही है, एनर्जी का आंसर करेक्ट है। वर्क डन निकालो और हीट लॉस निकालो। डाउट हाँ पूछे? किसी को कुछ डाउट? जोया? नहीं सर, वो गलती से हुआ था। ओके ओके ठीक है। ये चीज सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर के पास फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनली पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गुड। जोया करेक्ट आंसर। प्रेम करेक्ट आंसर। अगर हमें क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल आ गया तो हमें तुरंत निकालना चाहिए व्हाट इज अवर डेल्टा क्यू। सो दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, दैट इज 8C0V0।
नंबर 2 क्या आता है, वर्क डन बाई बैटरी। W बैटरी अगर बात करें तो वो होता है डेल्टा क्यू, वर्क डन बाई बैटरी सब लोग ध्यान दें, इट इज डेल्टा क्यू इंटू वी। वी बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ये कई बार लोगों से गलती हो सकती है। तो डेल्टा क्यू कितना है 8 सी नॉट वी नॉट, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 4 वी नॉट। तो आंसर आएगा 32 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। अभिषेक, गौरी करेक्ट आंसर, गौरी कारंजकर करेक्ट आंसर, आशुतोष ओके वेरी गुड करेक्ट आंसर, वेरी गुड दैट्स गुड ओके। सो वर्क डन बाय बैटरी भी हमने निकाल लिया। थर्ड अगर हम देखें एनर्जी गेन्ड, सो एनर्जी गेन्ड अगर बात करें तो एनर्जी गेन्ड होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनिशियल तो कुछ थी ही नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फाइनल कितनी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है 4 वी नॉट का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो थी 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, हाफ सी वी स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा हाफ इंटू सी नॉट इंटू 4 का स्क्वायर 16 वी नॉट का स्क्वायर, दैट इज 8 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये हो जाएगी उसकी एनर्जी गेन्ड। और फोर्थ पार्ट बात करें हीट लॉस, हीट लॉस हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी चेंज हुआ। सो 32 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर माइनस एनर्जी कितनी है 8 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, सो कितना आ जाएगा 24 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड। तो 2 सी नॉट है। 2 सी नॉट होगा ना वो सर। ओके ओके सॉरी, क्वेश्चन में 2 सी नॉट दिया हुआ है, ठीक है माय मिस्टेक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में सी नॉट 2 सी नॉट दिया हुआ है। ओके सो 2 सी नॉट दिया है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ सी नॉट, तो आ जाएगा आंसर 16 सी नॉट वी नॉट। ओके सो 16 है, तो इसका मतलब फिर ये 14 नहीं, क्या रिमेनिंग आएगा 16 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ओके तो ये थी सारी चीज़ें, यहाँ तक हम पूरा चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि हीट लॉस का एक दूसरा मेथड था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं यार। तो डेल्टा एच का डायरेक्ट मेथड क्या था, डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन कितना 2 सी नॉट, 2 सी जो भी सी होगा हमें पता नहीं सी उसका कितना है वो। तो देखिए चेंज इन चार्ज कितना है, देख लेते हैं चेंज इन चार्ज कितना है 8, तो यहाँ पे रख देते हैं चेंज इन चार्ज कितना 8 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और c की वैल्यू खुद है 2 सी नॉट, ये तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 4, सो मतलब क्या आ जाएगा 16 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, एक सी नॉट कैंसिल। तो इस फॉर्मूले से भी हम वैल्यू देख सकते हैं, तो ये चीज़ बेटर रहेगी। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बेटर रहेगा। तो चले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, देखो कैपेसिटर की कुछ भी पोलैरिटी नहीं दी है, क्लियर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम कैपेसिटर की पोलैरिटी दे देते हैं आपको कुछ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें लेट्स से 8 वोल्ट वी नॉट नहीं है, सिर्फ 8 वी वोल्ट है, ओके। और पहले अच्छा एक मिनट, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, नहीं 8 वी नॉट करके करते हैं, पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं 8 वी नॉट, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका कैपेसिटेंस जो है वो है सी नॉट, डन, और इट इज चार्ज्ड विद वी वोल्ट। तो मतलब इस पे जो चार्जेस आ जाएंगे इसकी प्लेट पे, ये मान लेते हैं 2 वोल्ट 2 वी नॉट से चार्ज है, तो सी नॉट है, और मान लेते हैं इसका है 2 सी नॉट वी नॉट, इतना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और इतना नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर 2 सी नॉट वी नॉट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब ये कैपेसिटर क्या है, थोड़ा सा चार्ज्ड है। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर इस प्लेट पे -2 सी नॉट वी नॉट चार्ज, और इस प्लेट पे है पॉजिटिव 2 सी नॉट वी नॉट चार्ज प्लस 2 सी नॉट वी नॉट चार्ज।
तो इसका मतलब अब ये कैपेसिटर क्या है, ये चार्ज्ड है, अनचार्ज नहीं है। तो अब क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी energy gained and heat loss. Loss after full charging. After full charging. चले तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। एज पर द सॉल्विंग ही आंसर दें सब लोग। पहले वर्क डन बाय बैटरी, देन एनर्जी गेन, देन हीट लॉस, इस तरीके से ही आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज जो लिख लेनी चाहिए आप लोग को, क्या कि इनिशियल वोल्टेज कितना है, ये याद रख लेना। सब लोग लिख लेना इनिशियल, सब लोग सबसे पहले रखना इनिशियल वी आई कितना है 2V0 दिख रहा है, और इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा फिर 2C0 V0। अच्छा दूसरा है फाइनल, फाइनल भी लिख लो कि कब फाइनल होगा, मतलब जब ये 8V0 जितना चार्ज हो जाएगा तब। सो V फाइनल कितना हो जाएगा 8V0। अच्छा V फाइनल के बाद चार्ज फाइनल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफ कोर्स 8 जितना ही हो जाएगा 8C0 V0। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। पहले ये चीज जरूर लिख लेनी होती है, सबसे पहला काम यही करना होता है जो मैंने लिखा है, दोनों की इनिशियल चीजें लिख लेनी होती है। सर वो वर्क डन के लिए फिर वोल्टेज का भी डिफरेंस मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, वर्क डन में देखो मैं बार बार बोल रहा था, वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है वर्क डन बाई बैटरी। गौर से देखो ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है, ये जो V है वो क्या है, इट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। लिखा है क्या डेल्टा V यहाँ पर, नहीं। सब लोग ध्यान दें इस चीज को, क्लियर है सबको। वर्क डन बाई बैटरी में डेल्टा V काम नहीं आता है, वर्क डन बाई बैटरी में जरूरत होती है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ओनली। क्लियर है समृद्धि? हाँ सर। ओके चले तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके जोया करेक्ट आंसर, गौरी करेक्ट आंसर, अनूप करेक्ट आंसर। तो चले हम भी सॉल्व कर ही लेते हैं। वर्क डन बाई बैटरी, तो मैं पूरा क्यों ही लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली लिखूंगा वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, चेंज इन चार्ज डेल्टा क्यू इंटू वी बैटरी, याद रखना है वी बैटरी। तो डेल्टा क्यू कितना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये है 8 - 2, ये पूरा लिख देते हैं चले, 8C0 V0 - 2C0 V0, ये हो गया चार्ज, और बैटरी का पोटेंशियल है 8V0। तो आंसर कितना हो जाएगा, यस किसी को कुछ डाउट है, प्रेरणा somebody raised hand, सर गलती से हो गया, क्या ओके गलती चलेगा, से हो गया सर। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके समृद्धि वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ऑल करेक्ट आंसर्स। गौरी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यार बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना प्रॉपर, क्योंकि आंसर्स मुझे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही दे रहे हैं, तो अभी मैं आंसर्स पूछना स्टार्ट करूंगा। इतना ज़्यादा टाइम सॉल्विंग में नहीं लगना चाहिए। ये हो गया 48C0 V0 स्क्वायर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा एनर्जी गेन। काफ़ी सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, बट बहुत सारे लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं। सो मैं एनर्जी गेन का आंसर कुछ स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, लेट्स सी। ओके अमन, एनर्जी गेन का आंसर बताएं।
अमान, एनर्जी गेन्ड का आंसर बताएं। गौरी कारंजकर, एनर्जी गेन का आंसर गलत है, एक बार क्रॉस चेक करो। अमान, अभी तक तुम्हारा आंसर आया नहीं है। अमान के बाद आदित्य पाटिल आंसर करें। आर्या देशपांडे, आप आंसर करें, अभी तक आपने आंसर नहीं किया। नॉट करेक्ट आंसर रुजुता। चलिए बात करते हैं यार, कुछ लोगों ने गलत आंसर्स भी दिए हैं, मतलब करेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा ओके सही करेक्ट आंसर, थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या गलती हो गई है, वो चेक कर लेते हैं। देखिए एनर्जी गेन में मैं बात करूँ तो भाई क्लियर है कि यार यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अच्छा यू फाइनल यू इनिशियल निकाल सकते हैं पोटेंशियल से हाफ सी वी फाइनल का स्क्वायर। सो वी फाइनल अगर बात करें तो दैट इज 8 वोल्टेज ना, 8 वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट, इनिशियली कितना वोल्टेज था उसके पास 2 वोल्ट का वोल्टेज था, 2 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हाफ सी नॉट तो कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर क्या बचा 8 का स्क्वायर 64 वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 वी नॉट का स्क्वायर, तो ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर। तो अभी देख ले यार 64 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस हुआ, कितना बचा 60, सो हाफ का डिवाइड हो गया, क्या आंसर आ गया 30 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ओके ओके, तो कुछ लोगों ने आंसर 32 दिया था, मे बी 32 वाला फिर गलत है। ओके ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स का सही है, मैंने बाय मिस्टेक 32 वाले को करेक्ट कर दिया। ये जिन लोगों का 32 आया है वो बताएं क्यों ऐसा हुआ है। जिन लोगों ने 32 आंसर किया है, बहुत सारे लोगों ने 32 आंसर किया था, गलत आंसर है। 30 बहुत ही कम स्टूडेंट ने आंसर किया, एक बार मुझे लिस्ट चेक करने दो। जिनका आंसर 30 आया है वो है 30 वालों में है ओके गौरी कारंजकर, ओके एंड बाकी सब ने 32 दिया हुआ है, रुजुता ओके गुड 30, बाकी सबने ऐसा 32, ऐसा 32 क्यों दिया यार, क्या क्या गलती क्या की है, 32 कैसे आ गया। सर यू इनिशियल 0 ले ले। अरे वाह बहुत ही अच्छा यार, मतलब ये मैंने इनिशियल लिखा किस लिए था, ये इनिशियल वोल्टेज क्यों मैंने बोला कि क्वेश्चन में इनिशियल को पहले लिख लेना होता है, क्योंकि इनिशियली वो चार्ज्ड है। इस तरह का इतना छोटा सिली मिस्टेक्स करते हुए यार तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान दो, इनिशियल एनर्जी वो रहेगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट सॉल्व करें हीट के लिए, फोर्थ पार्ट हीट लॉस। तो इनका हीट लॉस भी गलत हो गया होगा, तो हीट लॉस क्लियर है हमारा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, सो वर्क डन बाय बैटरी था 48 और ये था -30 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो क्लियर है हमारा, क्या आंसर आ जाएगा 18 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर ओके, तो ठीक है ओके है, मतलब सही है, बट काफी लोगों ने यार ये गलत आंसर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। चले एक बार हम हीट लॉस का अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं यार, हीट लॉस का एक और जो हमने पढ़ा है,
हीट लॉस हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच को एक और तरीके से निकालते हैं डेल्टा क्यू से। हीट लॉस का एक और तरीका क्या है? डेल्टा क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। लेट्स सी डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन चार्ज का स्क्वायर। कहाँ है चेंज इन चार्ज? चेंज इन चार्ज पहले 8 बाद में 8 हो गया, पहले था 2। क्लियर? सो बाद में हुआ 8 c नॉट वी नॉट, पहले था 2 c नॉट वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c नॉट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 में 2 6 का स्क्वायर 36 c नॉट वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 c नॉट। तो क्या आंसर आ गया? 18 c नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो यार ये जिन लोगों ने मतलब 12 आंसर दिया या कुछ भी आंसर दिया, उन्होंने क्रॉस चेक तक नहीं किया यार। देखो मैं हर बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछता है व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी, तो डायरेक्टली करना है एग्जाम में, ये इतने सारे स्टेप्स नहीं करने हैं। ये मैंने बताया है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये वाले स्टेप्स तब करने होते हैं जब कुछ सेपरेट आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से उसमें नहीं करना होता है। क्लियर? चले, तो मुझे लगता है कि ये अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल। किसी को कुछ डाउट है इस एग्जाम्पल में? बताओ, किसी को कुछ डाउट है? रुजुता, एनी डाउट? ओके, किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दो यार। चले, तो लेट्स होप कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से अप्रोच करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, लेट्स सी कि आप लोग कितना खुद से सोच पा रहे हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी या किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। तो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है, ये कैपेसिटर चार्ज है कुछ इस तरीके से। अभी आपको सॉल्व करना है, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं कि क्या चेंजेस हो गए। अगेन सेम, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी। एनर्जी गेन्ड एंड हीट लॉस। सॉल्व करें जल्दी। वेरी फर्स्ट स्टेप जो है वो सबको सेम लिखना है, अगर वो गलत लिखा तो सब गलत हो जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप मैं लिखता हूँ इनिशियल और फाइनल कंडीशन, वो अगर किसी ने गलत लिखी तो पक्का मान के चलो पूरा आंसर गलत आएगा। तो देख लेते हैं, इनिशियल और फाइनल ये एकदम सही होना चाहिए सबको। सबसे पहले इनिशियल और फाइनल लिखो, उसके बाद हम बातें करेंगे कि यार वी इनिशियल कितना है और वी फाइनल कितना है, क्यू इनिशियल कितना है और क्यू फाइनल कितना है। ओके तो कोई आंसर करना चाहता है इन चीजों को? टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड Sir, आंसर। या बताएं। V initial 2 V naught, ओके, वी इनिशियल इज 2 वी नॉट। Q initial minus 2 C naught V naught. ओके, वेरी गुड। ये मेन पॉइंट था, ये हम जज करना चाहते थे कि इनिशियल, सब लोग ध्यान दें, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्लेट से हमें कनेक्ट करना है बैटरी, ये बैटरी जिस प्लेट से कनेक्टेड है उस प्लेट के पास इनिशियली पॉजिटिव चार्ज नहीं था, नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन आपकी इम्पैक्ट करेगा। तो ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि इनिशियल चार्ज होगा -2 C नॉट V नॉट। अगर ये ध्यान नहीं देते तो आंसर पूरा गलत आता। फाइनल बताएं। V final 4 V naught, ओके, तो फाइनली ये याद रखना है कि फाइनली कितना हो जाएगा, 4 V नॉट, ये हो जाएगा वोल्टेज। और फाइनल चार्ज
4 C नॉट V नॉट प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? प्लस प्लस रहेगा। अब दूसरी बात सुने सब लोग, यहाँ पे फोकस करें। कभी भी हो बैटरी हमेशा कैपेसिटर के जैसे ही हो जाती है, याद रखना है। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो बैटरी जैसा ही हो जाएगा। तो अगर बैटरी यहाँ पे प्लस है तो फाइनल चार्ज भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। मुझे लगता है अभी तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट होगा सारे आंसर्स, क्योंकि हम जो मेन पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या गलती होती है स्टूडेंट से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। So Ashutosh, correct answers. Good. Okay, good. Zoya, correct answer. Okay, good. Abhishek, Gauri Nera, good. Correct answers. Samruddhi, incorrect answer. Cross check again. Sanika, correct answer. ठीक है, काफी सारे आंसर्स करेक्ट है यार। बाकी लोग तो बिल्कुल लग रहा है वेट कर रहे हैं कि मैं सॉल्व कर दूंगा, बस खुद से कुछ सॉल्व नहीं करना है उनको। ओके, लेट्स सी। तो सॉल्व करते हैं, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं सब लोग। वर्क डन बाय बैटरी। सो डब्ल्यू बैटरी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इंटू वी बैटरी। यार मैं सबको फिर से बोल रहा हूँ, ये ध्यान दो, वी बैटरी है, बैट मतलब बैटरी मान लो यार, ध्यान देना। तो वी देखना, बी क्यू फाइनल, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल चार्ज है प्लस 4 C नॉट V नॉट माइनस ऑफ -2 करेंगे। तो अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। इंटू वी बैटरी कितना है? 4 V नॉट। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप चार्ज 4 - 2 माइनस ऑफ -2 करोगे तो टोटल चार्ज चेंज कितना हुआ? 6 C नॉट V नॉट हुआ है, और 4 V नॉट की बैटरी है, सो टोटल कितना हुआ है? 24 C नॉट V नॉट। क्लियर? थर्ड नंबर, एनर्जी गेन्ड की बात करें, तो एनर्जी गेन्ड की बात करें तो वो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू फिर वही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वो आप लोग को याद रख लेना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ सी नॉट कॉमन ले लिया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल है 4 V नॉट का स्क्वायर माइनस इनिशियल है 2 V नॉट का स्क्वायर। तो 16 - 4 कितना हुआ? एक सेकेंड, 16 और ये 2 का हुआ 4, 12। सो ये टोटल कितना आ गया? 6 C नॉट V नॉट का स्क्वायर। इतनी एनर्जी गेन हुई। सो फोर्थ एनर्जी लॉस कितनी हो जाएगी? सो एनर्जी लॉस वो कितनी हो जाएगी? सो वो हो जाएगी 24 - 6। सो कितना आ गया? 24 - 6 मतलब 18 C नॉट V नॉट स्क्वायर। चले, तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा अभी। अब वापस से आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन समझेंगे सब लोग। देखें यार, प्रोसेस देखो कि इस क्वेश्चन में सब लोग यार फोकस करें यार, इस एग्जांपल में सब फोकस करें। इस एग्जांपल में देखो बैटरी को वर्क डन बहुत करना पड़ गया। देखो बैटरी ने वर्क डन कितना किया? 24 C नॉट V नॉट का स्क्वायर। बैटरी को इतना वर्क करना पड़ गया, बट एनर्जी सिर्फ स्टोर कितनी हुई? 6 ही हुई। पूरी 18 एनर्जी क्या हुई है? वेस्ट हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? याद रखना है कि अगर आपने कैपेसिटर उल्टा कनेक्ट कर दिया है तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? कैपेसिटर अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो पहले ये बैटरी इस कैपेसिटर को न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगी, और उसके बाद फिर चार्ज करेगी। तो कैपेसिटर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो कभी आप देखेंगे कि कंडेंसर वर्ड आपने सुना होगा कि फैन वगैरह में कंडेंसर लगाया जाता है, वो कंडेंसर ही कैपेसिटर होता है। वो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है जो कंडेंसर होता है। अगर आप कंडेंसर उल्टा कनेक्ट कर दें
तो आप ध्यान देंगे कि बहुत हीट होने लग जाता है कंडेंसर। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर बहुत जल्दी लाइट ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब कैपेसिटर के पास चार्ज रह जाता है, और दोबारा से जब लाइट आती है तो उस चार्ज को पहले वो पूरा अपोज करता है और फिर उसके बाद वापस से डिस्चार्ज करता है। तो इस प्रोसेस में वो बहुत हीट अप होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमने इन्वर्स कनेक्शन कर दिया है तो उसके वजह से चेंजेस आ जाएंगे उसमें। क्लियर? चलिए तो एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे लगता है ये आइडिया सब लोग को क्लियर हो गया है कि कैसे ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? सर तो देखें, हाँ पूछें। सर इसमें हमें एफिशिएंसी भी पूछ सकते हैं? एफिशिएंसी मैंने ऐसा कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं, बट ऑफ कोर्स पूछ सकता है, जहां पर हम ये निकालते हैं कि वर्क डन कितना किया बैटरी ने और जबकि पावर गेन कितना हुआ, तो ऑफ कोर्स उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखें, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी पूछेगा तो होगा डेल्टा यू एनर्जी गेन्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय बैटरी इनटू 100। अगर पूछा तो नहीं है, बट इन केस अगर पूछ लिया है तो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस जरूर पूछ सकता है। उसको इस तरीके से लिख देंगे। यूजुअली तो लिखते नहीं हैं हम, मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं वैसा, बट ऑफ कोर्स आपने बोला है तो ऑफ कोर्स जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ एनर्जी लॉस हो रही होती है तो वहां पे एफिशिएंसी भी पूछ सकता है। ओके, तो ये क्लियर है यार? अभी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो ये है हमारा बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। जो बैटरी है हमारी वो है 2 वोल्ट की, बट जो कैपेसिटर है वो C0 का कैपेसिटर है, बट इसका जो वोल्टेज है वो है 4V0। मतलब ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज किया गया है 4V0 वोल्टेज से। तो ये सब लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो वोल्टेज है वो है 4V0। अब आपको निकालना है पूरी चीजें। फाइंड, लेट्स सी कौन ध्यान देता है। फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी। फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी और सेम एनर्जी गेन्ड या एनर्जी चेंज। अब मैं बोलूंगा एनर्जी चेंज, आपको बताना है गेन होगा, लॉस होगा, क्या होगा। वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी चेंज एंड हीट लॉस। चले तो सॉल्व करें। सेम चीज, अगर इनिशियल फाइनल का अच्छे से ध्यान दिए तो कुछ गलती नहीं होगी। लेट्स सी, देखते हैं कौन लोग सही से अप्रोच करते हैं प्रॉपरली। पहला इनिशियल फाइनल सब लोग लिख के रखो, इनिशियल फाइनल। चले तो कोई माइक ऑन करे और इनिशियल और फाइनल का आंसर दे। वी इनिशियल कितना होगा और क्यू इनिशियल कितना होगा, एंड वी फाइनल कितना होगा और क्यू फाइनल कितना होगा। चले आंसर करें। इनिशियल 4V0 होगा ओके, इनिशियल 4V0 होगा, देन और Q इनिशियल 4C0V0 प्लस या माइनस। प्लस ओके, प्लस 4C0V0, देन V फाइनल 2V0 प्लस या माइनस प्लस प्लस। ओके, 2V0, देन Q फाइनल 2C0V0 ओके गुड, 2C0V0। प्लस ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कि यार कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज हाई है और बैटरी का वोल्टेज कम है। तो अभी क्वेश्चन ये है, समझिएगा क्वेश्चन मेरा क्या है, सब लोग ध्यान दें। आंसर करने से पहले लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर की बात करें, अगर हम लॉजिक की बात करें तो क्या कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा, बट क्या बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा? क्या बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा? क्या नहीं, गलत। बैटरी का V क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमें ये है कि हमें पता है कि फाइनल वोल्टेज हमारा क्या आंसर आएगा, 2V0 ही आने वाला है। अब आपको समझना है एक और चीज। क्या?
सोचो अगर मैं कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर लगा देता, सब लोग ध्यान दें कि क्या गलती हो जाती। इस क्वेश्चन को पहले मैं चाहता हूँ कोई आंसर करे। अगर मैं एक 4v0 के कैपेसिटर को 2v0 से लगाता तो इन्हीं, और मैं इस C1 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बताओ C1 का, फॉर C1 V इनिशियल कितना है 4v0, तो बताओ V फाइनल कितना होगा? 3v0। ओके 3v0 ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो C1 C2 पे डिपेंड करेगा, बट ये कंफर्म है कि ये 2v0 नहीं होगा। क्लियर? क्यों कंफर्म है? क्योंकि ये एक बैटरी नहीं है कि अपना पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। क्या करेगा? जब ये पोटेंशियल लूज करेगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। वो C1 C2 पे डिपेंड करेगा कि एकदम 3v0 हो जाएगा या क्या डिफरेंट होगा वो। तो ये थोड़ा सा सबको ध्यान देना है कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, बट अभी क्वेश्चन बैटरी का है तो बैटरी डिस्कस कर लेते हैं। चले सॉल्व करें, जल्दी से बात कर लेते हैं। वर्क डन, काफी लोगों ने आंसर सही दिए हैं, वेरी गुड यार। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? चेंज इन चार्ज डेल्टा क्यू इंटू वी बैटरी। याद रखना मैं बार बार लिख रहा हूँ यार वी बैटरी, वरना सब गलत कर दोगे। तो डेल्टा क्यू देखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो 2C0V0 माइनस 4C0V0 इंटू बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2V0। तो आंसर देखो क्या आ गया, माइनस 4C0V0। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये बैटरी ने वर्क नहीं किया, वर्क इज गेन्ड बाय बैटरी, वर्क इज गेन्ड बाय बैटरी। मतलब बैटरी ने चार्ज नहीं फ्लो कराया है, बैटरी खुद चार्ज हो गई है। वर्क डन बाय बैटरी अगर, या वर्क डन बाय कोई भी चीज अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं क्या, इसने काम किया है, इसने अपनी एनर्जी लॉस की है। अगर वर्क डन बाय दैट पर्सन नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, हमें एनर्जी वापस से दी हुई है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, गौरी कारंजकर करेक्ट, रुजुता करेक्ट आंसर, अनूप इट्स नॉट करेक्ट, देखें थोड़ा सा। ओके, तो चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या है, एनर्जी चेंज। अच्छा, अब मैं एनर्जी गेन्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा यू। तो सीधा मैं लिखूंगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल है हाफ C0, कितनी फाइनली चार्ज है 2V0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल था 4V0 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 16 12 मतलब 6। सो 6C0V0 आया, बट ध्यान दें नेगेटिव आएगा आंसर, 6C0 माइनस 6C0V0 का स्क्वायर। ये आंसर क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि एनर्जी इज नॉट गेन्ड बाय बैटरी, ये याद रखें, एनर्जी इज लॉस्ट बाय कैपेसिटर। क्लियर? तो एनर्जी इज लॉस्ट बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी लॉस की है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट है हीट लॉस कितना हुआ। सो हीट लॉस की अगर बात करें तो हीट लॉस हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी। सो वर्क डन बाय बैटरी कितना, माइनस 4 C0V0 का स्क्वायर माइनस ऑफ एनर्जी कितनी है, माइनस 6 C0V0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस का 2 C0V0 का स्क्वायर, ये हुआ। तो अब आप समझना है कि क्या क्या हो क्या रहा है, आप समझे प्रोसेस में। और आंसर देखना, आप लोग सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग सॉल्व करने के बाद भी आंसर गलत कर देते हैं। क्या सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे ध्यान से कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हुआ ये कि कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी यूज की। कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी यूज की, कैपेसिटर ने यूज की 6C0V0 स्क्वायर का। उस 6C0V0 स्क्वायर का जो पार्ट है, जो 6C0V0 स्क्वायर का पार्ट है, उसका 4 पार्ट चला गया किसमें, बैटरी को चार्ज करने में, और उसका 2 वाला पार्ट हो गया एनर्जी लॉस करने में। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान देना कि काम किसने किया है, कैपेसिटर ने किया है। सो कैपेसिटर का जो लॉस हुआ है अपना, वो हुआ है 6 का। उसने कैपेसिटर का लॉस हुआ है 6 का, और उसने एनर्जी दी है किसे, बैटरी को। तो उसने बैटरी को चार्ज किया कितनी एनर्जी से, 4, और बाकी बची जो लॉस है वो हुआ है 2।
तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लॉस इन कैपेसिटर से एनर्जी, तो आप लोग कई बार क्या आंसर कर देते हो, हीट लॉस। हीट लॉस नहीं बेटा, लॉस कैपेसिटर की एनर्जी 6 लॉस हुई है, उसमें से बैटरी को चार्ज करने में गई है 4 और 2 है हीट लॉस। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जैक्ट हीट लॉस बोले तब हीट लॉस निकालना है। अगर सिर्फ पूछे व्हाट इज द एनर्जी लॉस ऑफ कैपेसिटर तो वो हुआ है 6, व्हाट इज द नेट हीट लॉस ऑफ सर्किट वो हुआ है 2 और बैटरी ने यूज किया हुआ है 4। तो ये थोड़ा सा यहाँ तक पे पॉइंट है। तो यार आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो बता दो यार, आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ओके चले, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो मैंने ये कराया हुआ है यार एक बार रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा आप लोग के लिए थोड़ा सा, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दें। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।